Good, You're good, audible. good, good. Where is Manita? She not joined it. I think she's on the way. Oh, Sage on the way. Okay, let's start. Probably she will join later. A couple of people also join. They are missing. We just have 1 hour, so we can start. Okay, so आज हम क्या पढ़ेंगे? That's more interesting. हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे. We discuss about that few things. जो हमने डिस्कशन किया, that is about VLANs, access port, default VLAN, inter-VLAN connectivity that we all discussed. We discussed about that trunk port, 802, and native VLANs configuration, right? Now we are going to discuss about STP first. What is the STP? We're going to discuss. STP के बाद हम क्या डिस्कस करेंगे कि हमारे जो ईथर चैनल होते हैं वो क्या होते हैं, ये डिस्कवरी प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, इसके बारे में डिस्कस करेंगे. इससे पहले सबसे पहले हमें STP पता होना चाहिए कि एक स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है वो क्या होता है, क्योंकि ये सारे इंटर रिलेटेड हैं STP से ही. सो लेट्स स्टार्ट. सो जब मैं STP की बात करता हूँ कभी भी, तो क्या होता है, 1 मिनट मुझे आप लोग देना. सो जब मैं STP की बात करता हूँ तो STP का मतलब क्या होता है, इसकी जरूरत क्या होती है. देखो, एक बड़ी अच्छी सी स्टोरी मैं आप लोगों को सुनाता हूँ. आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन कि हमारी जो STP प्रोसेस है क्या होता है. तो हम बात करते हैं स्विच से. स्विच हमें पता है, सारा कहानी हमारे स्विच पे ही आकर अटक जाती है. तो जब भी हम स्विच की बात करते हैं तो मान के चलते हैं कि एक स्विच है और एक दूसरा स्विच है, ठीक है. इन दोनों स्विच के नीचे हमारे एक एक क्लाइंट कनेक्टेड है. ध्यान से समझना है इसको, मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है. ये कनेक्टेड है ऐसे, ये कनेक्टेड है ऐसे, ये कनेक्टेड है ऐसे. ये मेरा PC A है, ये मेरा PC B है, ठीक है. अब इन दोनों को बात करना है, ठीक है. सब कुछ बढ़िया चल रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है. दे वांट टू टॉक टू ईच अदर, राइट. सो पहले हम प्रॉब्लम समझेंगे और इसके सॉल्यूशन करने की बात करेंगे, ठीक है. प्रॉब्लम कहाँ आती है उसको समझो आप लोग, फिर हम इसके बारे में सॉल्यूशन की बात करेंगे. तो प्रॉब्लम ये है कि दिस टू आर टॉकिंग टू ईच अदर. तो हमारा पैकेट फ्लो कैसे होगा, हमारा अगर ये PC B से बात करना चाहता है तो दिस इज गोइंग इन दिस वे, ऐसे 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 आएगा और ये इसे कम्युनिकेट कर लेगा. बट प्रॉब्लम ये है कि अगर ये लिंक डाउन हो गया तो क्या होगा. दिस लिंक गोज डाउन, तो व्हाट इज गोइंग टू बी हैपन. सो दिस इज द प्रॉब्लम. सो अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो these two can't talk, right? They cannot talk now, can't talk. So this is the problem. To solve इस प्रॉब्लम को करने के लिए क्या किया हमने कि चलो हम एक अच्छा सा डिजाइन कर देते हैं कि हम जो पहले था एक केबल, नाउ वी आर गोइंग टू ब्रिंग अ 2 केबल्स, ठीक है. हम क्या करते हैं कि हमारा जो एक केबल था अब उसकी जगह हमने 2 केबल्स कर दिया. मैं थोड़ा सा कलर चेंज कर लेता हूँ. So earlier we having a 1 cable, now I just bring a 2 cables. 2 केबल लगाने से क्या फायदा हुआ कि अब हमारा ये स्विच है, मान के चलो इथरनेट 0/0 है यहाँ पे, और इधर भी इथरनेट 0/0 है. ये पोर्ट, ऊपर वाला पोर्ट जो है इथरनेट 0/1 है और ये वाला पोर्ट इथरनेट 0/1 है. तो आइडिया तो बहुत अच्छा है, राइट. द आइडिया इज वेरी गुड कि हमने एक PC लगा दिया. अगर मेरा एक केबल डाउन भी होता है तो ये दूसरा वाला मेरा काम करेगा एंड स्टिल वी हैविंग कनेक्टिविटी. सो दैट इज अ सुपर्ब आइडिया कि मतलब इस तरीके से दोनों PC आपस में बात कर सकती हैं. बट जैसे ही हमने दूसरा केबल लगाया एक प्रॉब्लम और इंट्रोड्यूस हो गई, राइट. सो द फर्स्ट प्रॉब्लम वी हैव सीन हियर कि हमारा जो फर्स्ट प्रॉब्लम था, लेट मी जस्ट राइट इट हियर, आप लोग समझो. द फर्स्ट प्रॉब्लम वी हैव सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, राइट. फेलियर, राइट, सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर. सो इफ यू टॉक अबाउट सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर मीन्स कि हमारा एक ही जगह पे हमारा कुछ भी अगर हमारा मीन्स फेल होता है तो सब कुछ हमारा
फेल हो जाएगा, राइट? सो लेट मी जस्ट करेक्ट इट। सो अगर मेरा कुछ भी फेल होता है तो हमारा मतलब सब कुछ फेल हो जाएगा, राइट? तो ये मेरा इधर भी कुछ गड़बड़ है। फर्स्ट प्रॉब्लम वी हैव सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर, कि अगर एक केबल मेरा डाउन होता है तो एवरीथिंग इज गोइंग टू बी डाउन। सेकंड, हमने इसको रिडंडेंट बना दिया, राइट? रिडंडेंट मींस रिडंडेंसी हमने दे दिया, मतलब एक दूसरा केबल हमने लगा दिया। सो वी मेक रिडंडेंस, वी मेक डुअल केबल कनेक्शन फॉर रिडंडेंसी, राइट? सो रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है कि अगर मेरा एक लिंक डाउन होता है तो दूसरा केबल मेरा है उसको मतलब कैटर कर ले, तो हमारी प्रॉब्लम सही हो जाएगी, सब कुछ सही चलेगी। लेकिन दूसरे केबल लगाने की वजह से ना एक प्रॉब्लम और इंट्रोड्यूस हो गई, जिसको हम बोलते हैं लाइक किसने एक लूप क्रिएट कर दिया। सो आफ्टर connecting the second cable, now we have another problem, that is one loop is created। अब ये क्या समस्या होगी और कैसे होगी, ये बड़ा समझना जरूरी है कि हमने जैसे ही दूसरा केबल क्रिएट किया तो एक लूप क्रिएट हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखो ध्यान समझो कि होता क्या है। जब भी हम इथरनेट की बात करते हैं किसी भी तरीके से, तो मैंने बताया था कि जब इथरनेट के पास जब भी लैन में आपका कोई केबल आता है, जब भी, तो वो क्या करता है कि आपको जैसे स्विच के पास कोई फ्रेम आती है, लेयर 2 फ्रेम आती है, तो उसको वो ब्रॉडकास्ट करता है, राइट? दैट इज गोइंग टू डू ब्रॉडकास्ट। सो ब्रॉडकास्ट करने का मतलब क्या होता है कि वो जो फ्रेम है वो अपने सारे जो कनेक्टेड पोर्ट हैं उस पर भेज देगा, राइट? जो भी है, मतलब पीसी ए बी से बात करना चाहता, जैसे ही इसकी इंफॉर्मेशन स्विच के पास गई, वो अपने सारे कनेक्टेड पोर्ट के पास उस फ्रेम को फॉरवर्ड कर देगा, मतलब दैट इज गोइंग टू बी सेंड। लेकिन उस पोर्ट पे नहीं करेगा जिससे वो रिसीव किया है। तो ये पीसी का फ्रेम इसके लिए इस पोर्ट से आया, तो इस पे ये फॉरवर्ड नहीं करेगा, नॉट फॉरवर्ड, बाकी सब पे कर देगा। अब जैसे ही स्विच 2 के पास एक फ्रेम आया, स्विच 2 क्या करेगा, ये क्या करेगा कि ये अपने सारे पोर्ट्स, जितने भी पोर्ट्स हैं, ठीक है, इन सब पे ये फॉरवर्ड कर देगा। इट इज गोइंग टू फॉरवर्ड, इस पे भी भेज देगा, इस पे भी भेज देगा कि भाई मुझे बता दो किसी से कोई कनेक्टेड है क्या, राइट? सो घूम फिर के जैसे ही ये स्विच इस पे भेजेगा तो ठीक है, यहां तक तो ठीक है, इस पे आ जाएगा। लेकिन अगर ये इस पे भेज दिया तो ये फ्रेम लौट कर फिर से इसी पे आ जाएगी और फिर इस स्विच पे आ जाएगा, फिर ये बैक एंड फोर्थ आपस में भेजते ही रहेंगे। तो ये जो आपका हो गया, दैट इज अ लूप। मतलब कहने का मतलब है कि आपका दो पीसी है, दो पीसी है, आपस में बात करना चाहते हैं, एक स्विच है, यहां तक तो ठीक है। लेकिन अगर मैंने एक और स्विच इंट्रोड्यूस कर दिया जिसकी वजह से हमारी लूप बनने की संभावना बहुत ज्यादा हो जाती है। सो लूप हमारा बन जाता है। इसी लूप को अवॉइड करने के लिए अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूं यहाँ पे कि जब हमारे पास दो पीसीस थी, हम इजिली कम्युनिकेट कर सकते थे, कोई बात नहीं थी हमारे पास, राइट? लेकिन हम चाहते हैं कि ये सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर है, कि इसमें हमारा अगर फ्रेम आता है दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ प्रॉब्लम। तो उस केस में अगर मेरा केबल डाउन जाता है तो हमारे पास कोई भी रास्ता नहीं है इन दोनों के बीच में बात करने के लिए। तो हमने क्या किया कि वी जस्ट इंट्रोड्यूस वन मोर केबल, जिसको हम इस पे लगा दिया, ठीक है। लेकिन इसको लगाने से प्रॉब्लम एक और इंट्रोड्यूस हो गई, जिसको हम बोलते हैं कि जब HA1 सेंड ARP रिक्वेस्ट बिकॉज इट्स लुकिंग फॉर द मैक एड्रेस फॉर दिस HA2, तो ARP रिक्वेस्ट को ब्रॉडकास्ट करेगा स्विच से। स्विच अपने सारे अपलिंक्स पे भेज देगा एक्सेप्ट उस पोर्ट से जहां से इसको रिक्वेस्ट रिसीव हुआ है। स्विच 1 जैसे ही फॉरवर्ड करेगा, देखो ये लिखा हुआ है, स्विच 1 विल फॉरवर्ड द ब्रॉडकास्ट फ्रेम ऑन द ऑल इंटरफेसेस एक्सेप्ट द इंटरफेस वेयर रिसीव द फ्रेम्स। Switch 2 will receive the both broadcast frame, whatever the broadcast frame it is going to receive from the both of the links, ठीक है। रिसीव करने के बाद अब switch 2 will receive both frames and now what switch will do, again same thing, कि ये broadcast करेगा। जैसे रिसीव हुआ तो उसने broadcast किया, it will forward the every like
forward to every interface except the interface where they receive the frame. ठीक है, that means the frame was received on the interface for another. So मान के चलो कि अगर एक इंटरफेस से इसको रिसीव हुआ तो ये दूसरे फ्रेम से इसको भेजने की कोशिश करेगा, दोनों से नहीं होगा, किसी एक से रिसीव होगा तो ये क्या करेगा कि दूसरे से भेजने की कोशिश करेगा फिर से, तो इस पे भेज देगा और इस पे भेज देगा, जिससे क्या कारण होगा कि दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ लूप। सो ये आपका लूप बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। तो इसी चीज को अवॉइड करने के लिए, देखो यहाँ पे लिख रहा है, इसी चीज को अवॉइड करने के लिए आपको यहाँ पे लूप बन जाता है। तो इसको फिक्स करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यू जस्ट हैव टू डिस्कनेक्ट द केबल। लूप बन गया तो मतलब आपकी जो जो आपकी प्रॉब्लम है, इन्हीं दोनों के बीच में पैकेट घूमते रहेगा ऐसे 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 ऐसे। दिस इज अ लूप। लूप इज कि जस्ट गोल 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 राउंड 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 एक दूसरे के बीच में घुसते रहेगा, आपका डेटा यहाँ पे जाएगा ही नहीं। तो अगर इस लूप को आपको ब्रेक करना है तो इस केबल को कट करना पड़ेगा, यू जस्ट नीड टू कट दिस केबल, तो आपका इधर से जाए, या फिर कोई एक ऐसा इंटेलिजेंस यूज करना पड़ेगा जो आपको इसको लूप को ब्रेक कर दे। तो जो इंटेलिजेंस इस लूप को मतलब ब्रेक करता है, दैट इज नोन एज द स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। सो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स का जो काम है, बेसिकली आपकी लेयर 2 जो आपकी टेक्नोलॉजी होती है उसमें जो लूप बनता है उसको अवॉइड करने के लिए दैट इज गोइंग टू हेल्प यू। सो इसमें होता क्या है कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल विल हेल्प यू टू क्रिएट द लूप फ्री टोपोलॉजी बाय ब्लॉकिंग द सर्टेन इंटरफेस। इसका एक प्रॉपर एल्गोरिथम है जो उस एल्गोरिथम को यूज करके दिस इज गोइंग टू ब्लॉक सम सर्टेन पोर्ट्स। तो मान के चलो कि कोई फ्रेम हमने यहाँ पे रिसीव किया, ये फ्रेम यहाँ से यहाँ गई, ये फ्रेम यहाँ से यहाँ गई, फिर लौट के यहाँ पे आ गई, तो यू कैन सी दिस इज गोइंग टू क्रिएट अ लूप, मतलब गोल 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 इसी के अंदर मेरा घूम रहा है। दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। तो इसी को हमें ब्लॉक करने के लिए हम क्या करेंगे कि हमें सपोज करो कि मैं चाहता हूं कि ये पीसी इस किसी कनेक्टेड पीसी से बात करें, राइट। तो मैं चाहता हूं कि ये सीधा डायरेक्ट बात करे, लेकिन ये फ्रेम घूम कर यहाँ से यहाँ ना आए, तो मैं इस केबल को ब्रेक कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, तो ये दोबारा घूम के आएगा नहीं, तो लूप नहीं बनेगा। लेकिन अगर केबल कनेक्टेड है दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ लूप। ठीक है, सो इसको अवॉइड करने के लिए दैट इज गोइंग टू बी मिटिगेट दिस प्रॉब्लम, हमारे पास एक कॉन्सेप्ट आज आता है दैट इज गोइंग टू बी यूज हियर, कि हमें स्पैनिंग ट्री हमें यूज करना पड़ता है। तो स्पैनिंग ट्री इज गोइंग टू मेक सम चेंजेस इन द टोपोलॉजी। उसके पास इतने इंटेलिजेंस होती है कि उस स्पैनिंग ट्री इंटेलिजेंस के साथ क्या होगा कि जो आपके कुछ पोर्ट्स होते हैं, जैसे समझ गए ना, ये सारे पोर्ट्स होते हैं, इन सारे पोर्ट्स को आपको बेसिकली क्या करना पड़ेगा, स्पेशल रोल देना पड़ेगा कि बॉस तुम ये रोल बन जाओ, तुम ये रोल बन जाओ, तुम वो रोल बन जाओ, एंड आपके रोल बनने के बाद आपको किसी एक पोर्ट को ये ब्लॉक करने की कोशिश करेंगे। जब ऐसी हम कोशिश करते हैं तो हमारा एसटीपी इज गोइंग टू हेल्प अस टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ थिंग्स। तो ये कैसे होता है, एसटीपी कैसे इसको करता है, लेट्स अंडरस्टैंड। तो होता है क्या है कि जब भी आपका कोई स्विच का नेटवर्क है, राइट, आपका कोई भी एक नेटवर्क है मान के चलो, तो उसमें आपको एक किंग खोजना पड़ता है, राइट, कि मेरा सबसे बड़ा बॉस कौन है। सपोज करो कि ये तीन आपके स्विचेज हैं आपस में कनेक्टेड हैं, या आपके दो स्विचेज हैं आपस में कनेक्टेड है, कुछ भी हो सकता है, मान के चलो कि ये दो स्विचेज हैं आपस में कनेक्टेड हैं, इनके दो आपस में केबल्स हैं, तो इन दोनों में बॉस कौन है, हु इज बॉस, राइट, ये डिसाइड करना पड़ता है। इसी को आप किंग भी बोल सकते हो कि हु इज गोइंग टू बी किंग। सो ये एक ऐसी टेक्नोलॉजी है स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल ऐसे काम करता है कि सबसे पहले एक, जितने भी आपके नेटवर्क में स्विचेज होते हैं उसमें से एक बॉस खोजता है। तो बॉस खोजने का तरीका क्या है, बॉस जो खोजने का तरीका है वो ये इसलिए है कि जो हमारे पास नेटवर्क होते हैं, राइट, जो भी हमारे पास स्विचेज होते हैं, उनके बीच में जब भी आप कोई केबल कनेक्टेड होते हैं करते हो तो इनके अंदर ना एक स्पेशल प्रोटोकॉल चलने लगता है, राइट। उस प्रोटोकॉल को बोलते हैं हम BPDO, इसको बोलते हैं ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। ठीक है, देखो यहाँ पे ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट। सो ये हमेशा दो स्विच के बीच में चलता है। इसको चलाने का फायदा क्या होता है कि ये क्या करता है, ये बीपीडीयू चलाने का फायदा ये होता है कि इस स्विच की कुछ इंफॉर्मेशन जो होती है, जैसे स्विच 1 हुआ, ये स्विच 2 हुआ, इसकी इंफॉर्मेशन इसको देता है और इसकी इंफॉर्मेशन इसको देता है। वो क्या इंफॉर्मेशन होती है, वो दो इंफॉर्मेशन होती है।
कोई भी अगर स्विच आप लेते हो, जस्ट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, लैब भी मैं खोल लेता हूँ साथ के साथ, तो आप लोग को थोड़ा सा समझ में आएगा। तो होता क्या है, ये क्या हो गया, एक मिनट देखता हूँ। ओके, सो मैं बात कर रहा था आपसे कि मान के चलो कि ये मेरे पास दो स्विच हैं, या तीन स्विच ले लो आप, एक, दो एंड तीन स्विच। मैं इसका नाम रखता हूँ स्विच वन, राइट, इसका मैं नाम रखता हूँ स्विच टू, और इसका मैं नाम रखता हूँ स्विच थ्री। आप लोग ध्यान से देखना, बाय डिफॉल्ट जो स्विच होते हैं ना, आप इनमें जैसे ही केबल कनेक्ट करेंगे, देखो ये कुछ कुछ करेंगे और कुछ कुछ हो जाएगा। आप लोग ध्यान से देखना, अभी सारे एम्बर हैं, ठीक है, लेकिन ये एम्बर आपके कब ग्रीन में कन्वर्ट होंगे, कब एम्बर रहेंगे, वी जस्ट हैव टू सी। सो आफ्टर सम टाइम आपको यहाँ पे एक्चुअल चीजें दिखेंगी। तो मैं आपको ये बता रहा था कि जैसे ही आप स्विच लेते हो, ये क्या करते हैं कि आपके जो भी टोपोलॉजी है यहाँ पे, उसमें से ये लोग बीपीडीयू एक्सचेंज करने लगते हैं। मतलब ये आपको अपना बीपीडीयू भेजता है, ठीक है, और ये आपको अपना बीपीडीयू भेजता है, और ये आपको अपना बीपीडीयू भेजता है। अब देखो इसमें से आप ध्यान से देखो कि कुछ पोर्ट्स आपके ग्रीन हैं, ठीक है, और कुछ पोर्ट्स आपके एम्बर हैं। अब ये क्यों है, इसके पीछे लॉजिक क्या है, आप लोग इसको समझना, मैं बताता हूँ क्या इसका मतलब होता है। तो होता है क्या है कि जैसे ही आप स्विच के अंदर आप केबल कनेक्ट करते हो, तो स्विच के अंदर इंटेलिजेंस होता है। इंटेलिजेंस ये होता है कि ये ना स्पैनिंग प्रोटोकॉल बाय डिफॉल्ट इस पे इनेबल होता है। कैसे इनेबल होता है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं होती है, आपको कॉन्फ़िगर करने की जरूरत नहीं होती है। आप जैसे ही स्विच के साथ केबल कनेक्ट करते हो, उसको ऑन करते हो, तो बाय डिफॉल्ट इसमें स्पैनिंग प्रोटोकॉल जो होता है वो इनेबल होता है। आप लोग देखो कैसे होता है। तो मैं ये स्विच पे गया और यहाँ पे इनेबल किया एंड कंफिग टी होस्ट नेम, स्विच 3 गया यहाँ पे जस्ट, और मैं यहाँ पे चलाया शो रन। देखो कि शो रन के नीचे अगर मैं जाऊंगा, तो देखो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट स्पैनिंग ट्री चल रहा है, देख रहे हो, स्पैनिंग ट्री मोड पीबीएसटी। मतलब मैंने कोई स्पैनिंग ट्री कॉन्फ़िगर नहीं किया, ये बाय डिफॉल्ट चल रहा है। तो मतलब हर एक स्विच के पास अपना स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स पहले से ही चल रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। यू डोंट हैव टू वरी अबाउट द स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। सो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जब चलता है तो होता क्या है कि ये जो स्विचेज हैं आपस में बीपीडीयू की इंफॉर्मेशन शेयर करने लगते हैं। तो इसके पास अपना बीपीडीयू है, बीपीडीयू है इसके पास, ठीक है, इसके पास अपना बीपीडीयू है, ठीक है, इसके पास अपना बीपीडीयू है। अब बीपीडीयू होता क्या है, जैसा मैंने बताया कि बीपीडीयू की जब बात करते हैं, ब्रिज प्रोटोकॉल डेटा यूनिट, इसके अंदर दो चीजें होती हैं। एक तो होता है इसके अंदर मैक एड्रेस, एक होता है प्रायोरिटी। सो हर एक स्विच का अपना एक मैक एड्रेस होता है। सो बीपीडीयू इजकल टू, अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, सो बीपीडीयू इजकल टू अगर आप बात करो, तो इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है मैक एड्रेस प्लस एक होती है प्रायोरिटी। ये दो चीजें आपको बाय डिफॉल्ट हर एक स्विच के पास होता है। आप लोग ध्यान से समझना, नहीं समझ में आया तो मुझे पूछना कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मतलब हर एक स्विच की अपनी कुछ प्रायोरिटी होती है और अपना मैक एड्रेस होता है। जैसे मैंने बताया था कि मेरा खुद का, मेरे पीसी का क्या मैक एड्रेस है, मैं कैसे चेक करूंगा, तो मैं सीएमडी में जाकर मैं अगर यहाँ पे डालता हूँ आईपी कॉन्फिग
स्लैश ऑल, तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि इसका क्या मैक एड्रेस है, राइट। ये जो फिजिकल एड्रेस आप लोग को दिख रहा है दैट इज अ मैक एड्रेस, ये वाला। इसी तरीके से स्विच का भी अपना कुछ मैक एड्रेस होता है। तो वो मैक एड्रेस क्या होता है, कैसे आप लोग चेंज कर सकते हो? तो अगर आपको मैक एड्रेस देखना है स्विच का, तो आपको सिंपली आप यहाँ पे जाकर सो स्पैनिंग ट्री जो कमांड है, लाइक डिटेल कमांड चला दो कमांड, ठीक है। तो डिटेल में इसके सारे पोर्ट्स के जो रोल्स हैं उसके बारे में दिखाता है, और अपना खुद का मैक एड्रेस भी यहाँ पे दिखा देगा। देखो यहाँ पे, सो बाय डिफॉल्ट जो मैक एड्रेस हर एक स्विच का अलग होगा। देखो इसका ये मैक एड्रेस है 605CD5, ये वाला है। अगर मैं स्विच 2 पे जाऊंगा तो शायद ये दूसरा होगा। चलो मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे स्विच 2 का भी देखो और स्विच 3 का भी देखो, ये दो टेम्पल होगा। से दोनों साइड बाय साइड आपको दिखाता हूँ मैं, तो देखो यहाँ पे। सो यहाँ पे गया मैं, और यहाँ पे ये कमांड सब लिख लो आप लोग कि मैं क्या चला रहा हूँ, नोट्स बनाते जाओ। होस्ट नेम स्विच 2, और यहाँ पे मैं गया और मैं चलाया शो स्पैनिंग ट्री, और मैं यहाँ पे डाल दिया डिटेल्स। तो देखो यहाँ पे मैक एड्रेस है, देखो यहाँ पे, लेकिन ये मैक एड्रेस इस मैक एड्रेस से अलग है। देखो इसका मैक एड्रेस ये है, सॉरी मुझे ये वाला यूज करो, इसका मैक एड्रेस ये है और इसका मैक एड्रेस ये है। तो इन दोनों में देखो डिफरेंसेस हैं, मतलब ये अलग है और ये अलग है। सर ये पोर्ट का है, सॉरी मुझे पोर्ट का नहीं देखना था, ये हर एक पोर्ट का अलग होता है, मुझे देखना है इसके डिवाइस का। तो डिवाइस का ये है, सॉरी डिवाइस का आपका ये है, ये विलेन 1 का जो हो गया मैक एड्रेस, दिस इज गोइंग टू बी हैपन दिस वन। मान के चलो विलेन 1 का मैक एड्रेस ये है, राइट। अगर एक और कमांड में चेक चेक करता हूँ, रुक जाओ अभी थोड़ा सा, मैं एक और कमांड चेक करता हूँ। सो मैक एड्रेस टेबल, हर एक इंटरफेस का अपना अपना अलग अलग मैप है, राइट। सो मैक एड्रेस टेबल स्टैटिक, इसमें कुछ है नहीं। इंटरफेसेस का मुझे पता ही चल गया, जो भी इंटरफेस होता है उसका अलग अलग मैं इंटरफेस आप डालना पड़ेगा तो वो दिखाएगा। डायनेमिक में मैं 2 ही लर्न हो रहे हैं। सो स्पैनिंग ट्री समरी, सो इसमें देखो आपका बेसिकली हर एक विलेन का अपना एक मैक एड्रेस होता है, इसमें नहीं दिखा रहा बट आपको डिटेल में ही दिखाएगा। तो जितनी विलेन आप बनाओगे उतना आपका जो विलेन 1 ही अभी है, तो विलेन 1 के बारे में दिखा रहा है, देखो ये इसका मैक एड्रेस है विलेन 1। सो यही आपका जो मैक एड्रेस, हर एक विलेन का अपना अपना एक मैक एड्रेस, सो विलेन 1 जो कि दोनों का डिफरेंस होगा। सो स्पैनिंग ट्री विलेन 1, सो देखो यहाँ पे ये मैक एड्रेस आप देखो, और यहाँ का मैक एड्रेस देखो, यहाँ पे दोनों का सेम क्यों दिखा रहा है मैक एड्रेस? शुड बी डिफरेंट, राइट। Oh, sorry, this is not back address. This is the bridge ID. This is the bridge ID. This is the something root ID. Sorry. ये देखो इसका खुद का मैक एड्रेस ये है, मैं गलत देख रहा था। ये खुद का मैक एड्रेस ये है और इसका ये है, ये दोनों अलग अलग है। देखो इसका बिल्कुल अलग अलग है दोनों का मैक एड्रेस। ब्रिज आईडी इज द मैक, जो अपना खुद का मैक एड्रेस। रूट आईडी मतलब जो इसमें रूट है, इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो हर एक डिवाइस का हर एक विलन का एक मैक एड्रेस होता है जो यूनिक होता है, लेकिन जो इसकी प्रायोरिटी होती है, अब देखो सबकी प्रायोरिटी आपकी सेम है, दैट इज 32768 बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है सबकी 32768। इसमें एक खुद की लिंक आईडी जुड़ जाती है तो ये बन जाता है 32679। डिफॉल्ट आपकी होती है 32678, इसमें एक आपके लिंक की आईडी जुड़ जाती है जिसकी वजह से ये 32769 हो जाता है। सो सबकी डिफॉल्ट प्रायोरिटी, अगर मैं तीनों स्विच की बात करता हूं, मैं तीसरा भी खोल लेता हूं, 1 मिनट रुको आप लोग। सो मैं तीसरा भी खोलता हूं अगर, तो देखो यहाँ पे अगर मैं गया, सो यहाँ पे मैं चलाया, पहले होस्ट नेम कर लेता हूँ इसका, होस्ट नेम मैं स्विच 1 कर लेता हूँ, शो स्पैनिंग ट्री विलेन 1। तो देखो इस पे भी मेरा ये मैक एड्रेस हो गया,
ये मेरी मैक एड्रेस और आपकी ब्रिज प्रायोरिटी हो गई। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि हर एक स्विच का अपना एक ब्रिज आईडी होता है, राइट। उस ब्रिज आईडी में हमारे पास बीपीडीयू होते हैं, बीपीडीयू की बेस पे हमारी ब्रिज आईडी डिसाइड होती है, और उसके अंदर हमारे कुछ डिफॉल्ट दो वैल्यूज होते हैं। तो चलो मैं पहले यहाँ लिखता हूँ फिर से। बीपीडीयू इजकल टू हमारा क्या होता है, हमारे पास एक हमारा होता है खुद का मैक एड्रेस प्लस प्रायोरिटी, स्विच की जो प्रायोरिटी होती है। ये समझ आया किसको? बीपीडीयू कौन भेजता है? हर एक स्विच बाय डिफॉल्ट बीपीडीयू भेजते हैं, इसमें दो वैल्यू होती है। ये क्लियर हुआ? यस नो में भी कुछ बताओ मुझे, क्योंकि मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताने वाला हूँ अब। समझ आ यस। गया ये? या सो बीपीडीयू जब भी हम बोलेंगे तो इसके अंदर दो वैल्यू होती हैं, एक होती है मैक एड्रेस, दूसरा प्रायोरिटी होता है, ठीक है। हर एक स्विच का, हर एक विलेन का, हर एक पोर्ट का अपना खुद का मैक एड्रेस होता है। ये भी आप लोग ध्यान रखना, हर एक स्विच का, मैं यहां लिखता हूं, एवरी स्विच इंटरफेस एंड विलन हैविंग देयर ऑन मैक एड्रेस, ठीक है। ये भी क्लियर हो गया आप लोग को? और एवरी स्विच दे हैव डिफॉल्ट प्रायोरिटी 3, 3, 2, 6, 7, 8। ये आप लोग को याद रखना है। हर एक स्विच का अपना एक मैक एड्रेस होता है, हर एक इंटरफेस का, हर एक विलेन का, और हर एक स्विच की डिफॉल्ट प्रायोरिटी होती है 3, 2, 6, 7, 8। प्रायोरिटी मतलब ये होता है कि कौन किससे ज्यादा सुपीरियर है, ठीक है। प्रायोरिटी का मतलब ये होता है कि अगर दो लोगों को कंपेयर करना है कि ये ए है और ये बी है, इसमें से फर्स्ट कौन है, तो प्रायोरिटी हेल्प करता है जिसका नंबर ही स्कोर 90%, ही स्कोर 80%, तो ये इसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। बट अगर दोनों ने 90% स्कोर कर लिया तो ये बोथ इक्वल प्रायोरिटी, इनकी दोनों की इक्वल प्रायोरिटी होगी, ये प्रायोरिटी होती है। स्विच के अंदर एक प्रायोरिटी वैल्यू होती है जो बाय डिफॉल्ट यही होती है, तो बाकी सारे स्विचेज में एक ही वैल्यू है। तो अगर मैं ये तीन स्विचेज को आपस में कनेक्टेड करता हूं और मैं पूछता हूं कि 3, 2, 7, 6, 8 तुम्हारा भी है, 3, 2, 7, 6, 8 तुम्हारा भी है, 3, 2, 7, 6, 8 तुम्हारा भी है, तो हु इज गोइंग टू बी बिकम बॉस? आप लोग बताओ मुझे कौन इसमें से बॉस है आपके हिसाब से? कोई बॉस है कि ऑल थ्री आर बॉस? तीनों इक्वल है, राइट? कुछ तो बोलो आप लोग। यस। ऑल थ्री आर इक्वल ना, तो कोई इसमें से बॉस हम इसमें इलेक्ट ही नहीं कर पाएंगे। तो अब इसको बॉस को इलेक्ट करने का एक दूसरा तरीका ये होता है कि चलो ठीक है, प्रायोरिटी तो सेम हो गई, अब इसमें से बॉस बनाना है मुझे किसी को, तो मैं क्या करूंगा, जिसकी प्रायोरिटी मैं कम कर दूंगा, ठीक है। जिसकी प्रायोरिटी कम कर, ज्यादा नहीं करना आपको, नंबर वाला गेम नहीं करना, जिसकी प्रायोरिटी मैं कम कर दूंगा वो बॉस बन जाएगा मेरा। अगर मैंने इस स्विच को बॉस बनाना है मुझे, तो मैं इसके जाके प्रायोरिटी कम कर दूंगा। मतलब 3, 2, 6, 7, 8 है, तो मैं इसको जाकर, मैं जैसे एग्जाम्पल दे रहा हूँ, 3, 2, 7, 6, 7 कर दूंगा। 7 इज लेस देन 8 एंड ये अपना बॉस बन जाएगा। ये एक तरीका है कि मैं प्रायोरिटी जाके कम। हेलो, क्वेश्चन? क्वेश्चन है कोई? आप क्वेश्चन पूछ रहे हैं कोई मेरे से? ठीक है, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि जाकर मैं प्रायोरिटी अगर कम कर दूंगा तो मेरा जो है दैट इज गोइंग टू बी लेस। सो मेरा लेस वाला हमेशा विन कर जाएगा मेरा बॉस बन जाएगा। एक तरीका तो ये हो गया कि मुझे बॉस बनाना है तो मैं जाके प्रायोरिटी चेंज कर दूं, बट मैं नहीं चाहता हूं कि मैं प्रायोरिटी चेंज करूं, ठीक है। अब इन तीनों स्विच में से मुझे एक बॉस खोजना है और मुझे पता है तीनों की प्रायोरिटी 3, 2, 7, 6, 8 ही है। ध्यान से समझो आप लोग। तो मेरा नेक्स्ट क्राइटेरिया जो होता है वो बीपीडीयू ही सर्च करता है कि कौन बॉस बनेगा, यही सर्च करते हैं कि दो तीनों में से कौन बॉस बनेगा। तो इसने अपना अपना बीपीडीयू भेजा इसको, इसने इसको भेजा अपना बीपीडीयू,
इसने इसको भेजा, इसने इसको भेजा, इसने इसको भेजा, इसने इसको भेजा, सबने अपना अपना बीपीडीयू भेज दिया और सबने बोला कि हम तीनों के पास दो वैल्यू भेजना है, मैक एड्रेस में प्रायोरिटी, तो मैक एड्रेस से भूल जाओ, प्रायोरिटी सबने अपना अपना अनाउंस कर दिया कि हम सब इक्वल हैं। अब तीनों में हो गई टाई ब्रेकर, कोई बॉस बन ही नहीं पाया। तो इस बॉस को ब्रेक करने के लिए अब क्या किया, दूसरा हमारा जो क्राइटेरिया होता है वो मैक एड्रेस होता है, जिसका सबसे छोटा मैक एड्रेस होगा दैट इज गोइंग टू बिकम द बॉस, टाई ब्रेकर। तो मतलब कहने का मतलब है कि मैक एड्रेस छोटा होना चाहिए। और मैक एड्रेस कैसे छोटा बड़ा डिसाइड होगा, तो मान के चलो, फिर से मैं थोड़ा सा इसको क्लीन कर देता हूं कि ये जब बीपीडीयू भेजे अपना, ठीक है, इसने जब अपना बीपीडीयू भेजा, तो मैं यहां लिख देता हूं कि इसने अपना बीपीडीयू यहां भेजा, तो इसने क्या लिखा कि मेरी प्रायोरिटी 32678 प्लस मेरा खुद का जो मैक एड्रेस है ए ए ए ए ए ए ए ए है, ठीक। सो इसने भेजा, इसने बोला कि मेरी जो है बीपीडीयू 32678, मेरा जो मैक एड्रेस बी 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 है, राइट। इसने बोला कि मेरा जो है 32678 प्लस जो मेरा मैक है सी 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 है। तो देखो, जब ये लोग भेजे आपस में, जो भी इनको भेजना था, ये आपस में भेजे, कोई दिक्कत नहीं, हम भेजो तुम, कोई दिक्कत नहीं, इसको भेजा, ये 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 इसको भेजा। तो सबने ये डिसाइड किया कि हम तीनों का मैक, हमने हमारी प्रायोरिटी तो कोई हमसे बॉस तो है नहीं, हम तीनों इक्वली हैं। तो बॉस सिलेक्शन और बेस्ड ऑन द प्रायोरिटी तो हो नहीं पाया, क्योंकि उसका क्राइटेरिया जिसका छोटा रहेगा प्रायोरिटी वैल्यू, दैट इज गोइंग टू बिकम अ बॉस। तो अब ये तो टाई ब्रेक नहीं हुआ, ये हमारा इलेक्शन से आउट ऑफ बॉक्स हो गया। अब दूसरी वैल्यू बची मैक एड्रेस। अब मैक एड्रेस के साथ यही फंडा होता है कि चलो ठीक है, अगर मेरी प्रायोरिटी वैल्यू सबका सेम हो गया, तो अब हमारा दूसरा तरीका होता है कि भैया मेरा जो है, किसका छोटा सबसे मैक एड्रेस है, सबसे छोटा मैक एड्रेस किसका है, वो हमारा बॉस बन जाएगा। तो इसमें से बताओ कि सबसे छोटा मैक एड्रेस कौन सा है। अगर आप मतलब ए को मान लो छोटा है, सी को बड़ा मान लो, ऐसे ही होता है बेसिकली, ए इज ऑलवेज गोइंग टू बी स्मॉल इन कंपेयर टू सी। तो सबसे छोटा कौन सा हमारा, बताइए आप लोग, इन ए तीनों में होगा से। फिर। ये होगा, दिस इज द स्मॉल, राइट। स्मॉल इज आवर बॉस, अग्री, क्योंकि हमारा ये सबसे छोटा मैक एड्रेस है। ये कहानी समझ आ गई। तो बीपीडीयू जो है किसी भी स्विचिंग टेक्नोलॉजी में वो बॉस खोजता है। बॉस का मतलब होता है ब्रिज आईडी, ब्रिज आईडी, सॉरी, रूट ब्रिज। रूट ब्रिज वो ब्रिज होता है जो पूरे नेटवर्क का एक तरीके से बॉस होता है। और ब्रिज आईडी मतलब ये होता है, ब्रिज आईडी का मतलब ये होता है कि मेरा खुद का ब्रिज आईडी क्या है, तो मतलब मेरा मैक एड्रेस प्लस प्रायोरिटी। मैक एड्रेस को बीपीडी बोलते हैं, मैक एड्रेस प्लस प्रायोरिटी, ये मेरा ब्रिज आईडी हो गया। तो मेरा खुद का मैक एड्रेस, जैसे देखो यहाँ पे, जब इस स्विच पे जा रहे हो तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कुछ कुछ चीजें, मैं यहाँ पे मिनिमाइज करता हूँ, देखो यहाँ पे दिख रहा है कि एक रूट आईडी है, ये रूट आईडी बॉस है, ब्रिज आईडी मतलब मेरा खुद का क्या प्रायोरिटी एंड मैक एड्रेस है, दो ही वैल्यू है इसमें भी देखो आप लोग, और रूट आईडी में भी दो ही वैल्यू है। तो हर एक स्विच में आपको ब्रिज आईडी खोजना है एंड आपको रूट आईडी खोजना है। तो बेसिकली आपकी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल्स क्या करता है कि स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो है दैट इज गोइंग टू क्रिएट अ लूप। अब उस लूप को रोकने के लिए, उस लूप को रोकने के लिए आपको बेसिकली करना क्या है कि आपको ये सब जो कैलकुलेशन है करना पड़ेगा। ये कैलकुलेशन इज गोइंग टू हेल्प यू इन टर्म ऑफ द ब्लॉकिंग द लूप। अब देखो कैसे होता क्या है। तो जैसे ही हमने ये कैलकुलेट कर लिया कि हमारा कोई रूट आईडी हो गया, हमारा कोई रूट ब्रिज बन गया, तो जब रूट ब्रिज मेरा बन गया, उसका बाय डिफॉल्ट काम क्या होगा कि जैसे ही मैं रूट ब्रिज बना तो मेरा अब कुछ काम हो गया।
मैं क्या करूंगा कि कुछ अपने पोर्ट्स का रोल डिफाइन करूंगा। चलो सबसे पहले हम इसी अपने टोपोलॉजी में से रूट ब्रिज खोजते हैं। मैंने तो एग्जांपल दे दिया ना, अब इसमें से आप लोगों को खोजना है रूट ब्रिज कौन सा है। तो चलो हम लोग खोजने की कोशिश करते हैं। मैं सबकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, ब्रिज आईडी सबकी निकाल लेते हैं। तो सो स्पैनिंग ट्री विलन 1, राइट। सो देखो इसकी ब्रिज आईडी क्या है, स्विच, मैं यहाँ पे सबको लिख देता हूँ, आप लोग मुझे बताना। ये मेरा स्विच 3 है, तो मैं यहाँ पे निकाल लेता हूँ इसकी। मैं कुछ कुछ रूट आईडी नहीं चाहिए हमें तो ब्रिज आईडी चाहिए, राइट। तो ये मेरी ब्रिज आईडी हो गई। तो ये मान के चलो एक ब्रिज आईडी हो गया, ठीक है। ये हो गया स्विच 3 का। और स्विच 2 आप लोग इसका आंसर करना मुझे। सो स्पैनिंग ट्री विलन 1, ठीक है। तो ये मेरा स्विच 2 का हो गया, क्योंकि ये जानना आप लोगों को जरूरी है, क्योंकि मैं बता दूंगा फिर आप लोगों को समझ में नहीं आएगा। So, ये मेरा ब्रिज आईडी हो गया, इसको हटाते हैं। फिर हमारे पास स्विच 1 का आ गया, सो स्पैनिंग ट्री विलन 1। वो तो मैंने एग्जांपल दे दिया, लेकिन रियल में क्या है वो मुझे बताओ आप लोग। उस एग्जांपल को देखते हुए मुझे ये बताना है, आप लोग से मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। तो ये हो गया ब्रिज आईडी। सो ब्रिज आईडी जब भी आप लोग सुनो, तो ब्रिज आईडी का मतलब ये होता है कि मेरा खुद का प्रायोरिटी कितनी है और मेरा क्या मेरा वो है, मैक एड्रेस क्या है। तो आप मुझे बताओ कि ये 3 स्विच हैं, ठीक है। ये स्विच 3 हो गया, ये स्विच 2 हो गया, ये स्विच 1 हो गया। इसमें से मेरा बॉस कौन है मुझे आप लोग बताओ, ये देखकर ब्रिज आईडी से, क्योंकि हमें पता नहीं है Yes, बॉस कौन है। सॉरी, 3. 3। ओके, व्हाट अदर्स? सागर इज 3, राइट। सागर का बॉस ये है, ओके। बाकी लोग बताओ, मनीता, राज, बिट्टू, सीट बताओ, हु इज बॉस इन दिस 3 टोपोलॉजी? वन। सर वो राज, स्विच 2 और स्विच 1 का वो ए और डी का वैल्यू कितना होता है? ए और बी का वैल्यू, एक मिनट मैं राज के लगता है, ए और बी का वैल्यू पूछ रही हैं आप? न, ए सॉरी क्या पूछ रही है मनीता, आप एक दो बार बताइए। का वो 000 ए है ना फर्स्ट में। हाँ 000 ये 000 ये। हाँ ट्रिपल ये बी क्या बोलते हैं, स्विच 2 होना चाहिए फिर, अगर वो सारा काउंट करे तो। पहले हमको पता नहीं है जो कौन से नंबर काउंट करेगा, मैक एड्रेस में हाँ कुछ गलत है। मैं ये वैलिड क्वेश्चन है। देखिए सबसे पहले आपका न्यूमेरिक वैल्यू काउंट होता है, ठीक है। अगर न्यूमेरिक वैल्यू है सब में, ठीक है, जैसे 00 हो गया, किसी में 001 है, फिर 002 है, तो इसमें सबसे छोटा कौन सा हो गया? 00 हो गया, ठीक है, क्लियर। अगर इसके अंदर ये किसी तरीके से कोई अगर 00 इस तरीके का नंबर आ गया, ठीक है, मान के चलो कि इसमें से कोई आ गया आपको इस तरीके से नंबर 00 ए आ गया, तो ए इज ऑलवेज गोइंग टू बिगर देन न्यूमेरिक नंबर। ओके ये इसका हेक्स वैल्यू हो जाता है कैलकुलेट, ठीक है। ये डेसिमल वैल्यू होती है कैलकुलेट। तो अब बताओ आप लोग का कि मतलब ए इज ऑलवेज गोइंग टू बी बिगर देन एनी नंबर वैल्यूज। देन स्विच 3। स्विच 3, ओके, यस। सो दैट मेरे हिसाब से भी स्विच 3 आपका होना चाहिए सबसे बिग बॉस, बिकॉज इसकी इन तीनों की प्रायोरिटी तो सेम है। और इसमें देखो आपका दोनों में आपका हेक्साडेसिमल है, और ये वाला ये इससे बड़ा है, मतलब 1 इज बिगर देन 2, बिकॉज इसके सेकंड प्रायोरिटी पे ही आपका नंबर है, इसका थर्ड पे है, सॉरी फोर्थ पे, इसका थर्ड पे है, तो ये इससे बड़ा है, लेकिन इसमें कोई आपका एबीसीडी नहीं है, तो यही हमारा रूट होना चाहिए। तो इसको कैसे हम वैलिडेट करेंगे कि जो हमने किया दैट इज ट्रू और नॉट? चलो स्विच 3 पे जाते हैं। स्विच 3 पे जाने के बाद आप लोगों को सिंपल सा कमांड चलानी है कि ये जो है वो सही है कि नहीं है। कैसे, मैं आपको दिखाता हूँ। तो स्विच 3 पे जाने के बाद आप चलाओ यहाँ पे
सो स्पैनिंग ट्री डिटेल चला लो आप कमांड, या विलन 1 ही चला लो क्योंकि एक ही विलन है। शो स्पैनिंग इसमें बहुत सारा आ गया, विलन 1 चला लो आप। देखो इसके ब्रिज आईडी क्या है, ये है, देख रहे हो? नहीं यार कुछ गड़बड़ हो गया। Why this is taking this one? Root ID is saying this 2. 2 should be not. Number should be first. No, we can do it. We have done it, but I forgot. Number should be first. Let me just check. MAC address compression. Bigger or smaller? How this could be? Let me check. कोई टूल है क्या हमारे पास? एक कैलकुलेशन होता है, बट ये कैलकुलेशन मेरे हिसाब से गलत दिखा रहा है, या मेरी अंडरस्टैंडिंग कुछ गड़बड़ है क्या? मेरे को चेक करना पड़ेगा इसमें। देखो ये तो दिखा रहा है राइट कि जस्ट कंपेयर द नंबर टू लाइक वेयर द लोअर मैक एड्रेस, तो 3 इज लोअर देन 4। Three is lower than 4. These all are identical. So now 3. Okay, so any number is getting lower than any alphabet is getting lower than any number, right? Okay, 3 is lower than 0 is lower than. Okay, so sorry for that, guys. Sorry for confusion. Any but here again confusing. 0 and D. 0 is lower than D, so first one is lower. Here saying opposite. See the last value 0, last value D. So 0 is lower, that's correct, as per my understanding also. But here 3A, 447. So, okay, 3 is lower, okay. But last one is A, should be higher. Confusing. Okay, any other tool we have? Let me just check it. मैक का क्या वो लास्ट वाला 4 डिजिट उठाता है क्या? नहीं, सारा कंपेयर होता है, सारा कंपेयर होता है। तो फिर तो सारा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जरूरत नहीं है कैलकुलेशन करने के लिए, बट आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, ऑटोमेटिक कैलकुलेट होता है। बट जस्ट यू हैव टू बी नो अवेयर अबाउट दैट लिटिल बिट। आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत ही नहीं है, आपको नहीं, ये कोई पूछने वाला नहीं है कि लोअर कौन है बड़ा कौन सा है। Switch 1 bridge ID is this one, switch 2 bridge ID this one, right? And switch 3 is a bridge ID this one, 32678, right? ये MAC एड्रेस है, हमारा भी सेम केस है। तो इस तीनों में से लोअर कौन है? In the above example, the root bridge will be the switch A since the lowest bridge ID and lowest bridge priority. Okay, क्यों हुआ भाई इसका? So this is going to be AAAC. Lowest. इसमें भी कंफ्यूजिंग है। ओके नेवर माइंड, ठीक है। मेरे हिसाब से जो मेरा अंडरस्टैंडिंग है उस हिसाब से होना चाहिए था ये हमारा जो कैलकुलेशन था उस हिसाब से दिस इज द लोअर देन 5D
फर्स्ट ऑक्टेट ही हमारा कैलकुलेट कर लेगा, फर्स्ट ऑक्टेट। सो ये तो 60 है और ये 00 ए है। ओके 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 ओके, सॉरी फॉर दैट गाइस। सी it is even going to compare na, I just miss one point, sorry for that. See, it is starting to check this number, okay? This is 0, right? This is 0, this is 0, but this is 6. So 6 is 0 bigger than 0, so this is the reason. Okay, sorry for that, I just forget about that. So one by one mapping is going to happen here, okay? So 6 is always going to be greater than 0. So this is the reason. If this is going to be 0 again, then definitely this is going to be, you know, root, because it's having a. But now the game is opposite. So this is 6. 6 is like greater than 0. So this is the region switch 2 is become here the root bridge. I just missed this one. Okay, I just comparing the last octet. But this is going to compare one by one mapping. 1, 1, 1, 1. We'll probably find later on, right? So for us, this should be the switch 2 should be the priority, right? So let's go and figure out on switch 2. So let me just go on the switch 2. Sorry for confusion. I will also just ignore. And here, if I go there, so spanning tree, VLAN 1, you'll find here interesting thing. This bridge priority, okay, let me show side by side, you can see that. So this bridge priority is, you can see these two values, but root priority is also, you can see these two values. These two are the identical. These two are the identical. So that means this is our boss. So in our topology, switch 2 is the boss, and we call boss as a root switch. Root switch is equal to root bridge or big boss. So whatever you think, you can call them. So the switch which having the lowest MAC address or lowest bridge priority, or in combination of the both, it is going to become the boss. Now I want to change the game. I want to make this switch as a boss. How can I do that? Any clue? Just we are doing the lab and just have to play that. So by default, you can see, so सर एक बार और बताइएगा, मैं मिस कर गया, कॉल आ गया था। कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। अब मैं बोल रहा हूँ कि बाय डिफॉल्ट हमने फिगर आउट कर लिया कि ये मेरा बॉस है, ठीक है, नेटवर्क का। अब मैं चाहता हूँ कि ये बॉस ना रहे, मैं चाहता हूँ कि मैं इसको बॉस बना दूं। हाउ कैन आई डू दैट? देखो डिफॉल्ट एक्शन के हिसाब से तो बॉस बन गया ना, क्योंकि डिफॉल्ट है, सबकी प्रायोरिटी सेम है, और ये हमारा मतलब रूट स्विच है ये वाला, क्योंकि ये इसका मैक एड्रेस लोअर है। अब मैं चाहता हूं कि मैं इस स्विच को बॉस बनाना, क्या मैं बना सकता हूं? क्या ऐसा प्रोविजन है हमारे पास? द आंसर इज यस, हम बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? कि हमने बताया था कि बाय डिफॉल्ट प्रायोरिटी 3267 है, राइट, 8 है, इसको मैं कम कर दूंगा। तो जब इसको मैं कम कर दूंगा तो ये बॉस बन जाएगा। चलो हम करके देखते हैं कैसे होती है। ये लोग आप लोग कॉन्फ़िगरेशन लिख दो। यहाँ पे गया मैं, स्पैनिंग ट्री प्रायोरिटी, स्पैनिंग ट्री VLAN 1 प्रायोरिटी, मैं VLAN 1 के लिए किया, और इसकी जो प्रायोरिटी है आपको इसी इंक्रीमेंटल ऑर्डर में डालना है। 0 से कोई दूसरा नंबर नहीं लेगा, या तो आप 0 ये नंबर डालो, या तो पहले 0 डालो, या अगला नंबर होगा 4096 होगा, या इसमें प्लस 4096 और ऐड कर दो, तो कितना हो जाएगा 29989 और 1 और 8 8192 हो जाएगा। फिर इसमें 4096 ऐड करो, तो जो वैल्यू आएगा ऐसे ही ऐड करके जाना है आपको, नहीं तो दूसरा नंबर नहीं लेगा। तो मैं इसको कोई नंबर डाल देता हूँ, मान के चलो कि 32768 से मेरा छोटा क्या है, 4096 डाल देता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने ये किया, अब देखो आपका क्या हो गया। ये स्विच जो पहले बॉस था ना, ये वाला, ये बॉस, इसका बॉसगिरी खत्म हो जाएगा। देखो कैसे खत्म होता, मैं दोबारा यही कमांड चलाऊंगा और देखो ये बॉस से नॉन बॉस बन जाएगा। देखो अब इसका क्या रूट की और ये मैक एड्रेस मैच कर रहा है, जो ऊपर मैच कर रहा था। देखो पहले ये
और ये वैल्यू दोनों मैच कर रही थी। अब क्या मैच कर रहा है? द आंसर इज नहीं मैच कर रहा। देखो अलग है, बॉस से हट गया। तो अब हमारा नया बॉस कैसे बना? हमने स्विच 1 पे जाकर हमने मैक एड्रेस की जगह इसकी प्रायोरिटी कम कर दी। ठीक है, तो नया बॉस बनाना है तो देखो ये इस जैसे ही मैंने बॉस बनाया तो एक चीज देखो, इसका पोर्ट भी ग्रीन हो गया और ये एम्बर वाला पोर्ट यहाँ मूव हो गया अपने आप। हमने पता नहीं क्या हुआ इसके पीछे, बट यू जस्ट थिंक अबाउट दैट, ये पोर्ट इज जस्ट मूविंग। सो हाउ टू मेक द ब्रिज स्विच, हाउ टू मेक अ रूट ब्रिज स्विच। अभी हमारा जो बॉस हो गया ये हो गया, राइट। ये मेरा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिस इज आवर न्यू बॉस। ये मेरा न्यू बॉस हो गया। सारे अग्री कर रहे हो कैसे बॉस बनाया हमने? ठीक है, तो दो चीजें हमने सीखा कि आज के सेशन में हमने अभी तक ये सीखा कि कोई भी स्विचिंग में लूप कैसे होता है। लूप अवॉइड करने के लिए बाय डिफॉल्ट उसके अंदर आपका एसटीपी चलता है। एसटीपी जब चलता है, एसटीपी करता क्या है कि ये कुछ कुछ आइडेंटिफिकेशन करता है रोल्स को, राइट। ये रोल्स को आइडेंटिफाई करता है। ये रोल्स क्या होते हैं? पहले अपना नेटवर्क का बॉस खोजना पड़ता है जिसको हम लोग बोलते हैं रूट ब्रिज, या इसको हम बोलते हैं रूट स्विच। जैसे ही हम रूट स्विच सर्च कर लेते हैं, अब अगला पोर्ट का रोल आता है कि जो स्पैनिंग ट्री का जो प्रोसेस होता है दैट इज गोइंग टू हैपन इन द नेक्स्ट स्टेज, कि जब हमारा रूट स्विच जब खोज लेते हैं तब हमारा काम आता है कि भैया हमने रूट स्विच तो खोज लिया, अब हमारे बीपीडीयू जो है वो क्या करेंगे। तो ये सारी चीज हमने बता दिया कि हमारा एक रूट स्विच बन गया जिसका लोअर मैक एड्रेस होता है। तो जैसे ही हमारा रूट स्विच बन गया, अब दूसरा चीज क्या होगा कि अब हमें इसके पास कॉस्टिंग की कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगी कि हमारे जो भी लिंक्स होती हैं उनकी बाय डिफॉल्ट कुछ कॉस्ट होती हैं। मान के चलो कि आपके पास फास्ट इथरनेट लिंक होता है, मैं सारा चीज समराइज करूंगा बट अभी आप लोग मान के चलो फास्ट इथरनेट लिंक होता है, इसकी प्री डिफाइंड कॉस्ट है दैट इज गोइंग टू बी हैपन 100, राइट। फास्ट इथरनेट का आपका 100 नहीं होता है, ये आपका इथरनेट का होता है, सॉरी इथरनेट आपकी 10 एमबीएस की होती है। सो आपकी इथरनेट जो लिंक होती है इथरनेट का वो 100 कॉस्ट होता है। फास्ट इथरनेट का जो होता है वो आपका 19 होता है, और जो गिग होते हैं लिंक उसका आपका 4 होता है। सो आप अगर इसको बुक्स में भी कहीं देखोगे तो मिल जाएगा, मैं एक बार स्लाइड खोल लेता हूँ। सो इसके कहीं ना कहीं टेबल्स होंगे। हाँ यहाँ पे देखो। सो आपका कोई भी इंटरफेस होता है दैट इज गोइंग टू हैपन फॉर द 10 Mbps, दैट इज इथरनेट, 100 Mbps फास्ट इथरनेट, 1 Gbps दैट इज योर गिग लिंक, 10 Gbps 2, एंड उसके ऊपर भी आपका 2 ही रहता है, राइट। दैट इज गोइंग टू हैपन इन दिस वे। जी कॉस्ट होता है, कॉस्ट बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। कॉस्ट इंपॉर्टेंट इसलिए होता है कि जैसे ही हम कॉस्ट डिफाइन करते हैं क्या होता है कि जैसे मान के चलो कि ये सारे लिंक्स हैं, ठीक है। आपको ये समझना है कि आप यहाँ पे बैठे हो और आपको अपने बॉस के पास जाना है। यहाँ पे बैठे हो, आपको अपने बॉस के पास जाना है, ये आपका बॉस है। तो यहाँ से बैठकर आपके पास कितने रास्ते हैं? एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है, एक रास्ता ये है। अब दो रास्ता है, 1 और 2। यहाँ से बैठे हो, आपको यहाँ से यहाँ पहुंचना है और यहाँ से यहाँ पहुंचना है। ये भी आपके पास 1 और 2 रास्ता है। ध्यान समझो, तो मैं कॉस्ट इसलिए बता रहा हूं कि कॉस्ट इसलिए काम आता है कि जिस पे जैसे मान के चलो कि ये लिंक आपकी 100 Mbps की है, राइट। और या ऐसे समझो आप लोग को कि ये लिंक आपका 10 Mbps का है, ठीक है। ध्यान समझो, ये लिंक आपकी 100 Mbps की है और ये लिंक आपकी 100 Mbps की है, Mbps की है। तो 100 Mbps की कॉस्ट कितनी होती है? 100 Mbps की कॉस्ट कितनी होती है? 19 होती है ना। सो ये लिंक का कॉस्ट हो गया यहां से यहां 19 का आपका, और ये वाला भी लिंक का कॉस्ट हो गया 19 का। और 10 MB की कॉस्ट कितनी होती है? 100 होती है।
तो अब मुझे बताओ कि ये पीसी को यहां पहुंचने के लिए बेटर रास्ता कौन सा है? आप लोग बताओ मुझे, अपने बॉस के पास पहुंचने के लिए बेटर रास्ता कौन सा है? 19 हिसाब से अगर इधर से जाएगा तो इसको कितना कॉस्ट लगेगा टोटल? हैं? 19. नहीं नहीं, ये पूरा कैलकुलेट करेगा। 19 प्लस 19 38 हो जाएगा ना टोटल। 19 प्लस 19 38, एंड इधर जाएगा तो इट इज गोइंग टू 100. सो 100 इज ग्रेटर देन 38. सो ये रास्ता आपके लिए उतना अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि ये रास्ता का कॉस्ट ज्यादा है। तो जब भी इस पीसी को अगर इस बॉस के पास जाना तो हमेशा ये रास्ता सेलेक्ट करेगा। गॉट आई मीन? आप लोगों को मतलब समझ आ गया? इसी तरीके से कॉस्ट जो होता है बेसिकली आपका एक जगह से, अगर मान लेते हैं कि चलो मैं इसको उल्टा कर दिया, ये लिंक लगा है, इसको मैं बोलता हूं कि ये मेरी 10 MPS के लिंक है। अभी 10 MPS लिंक है तो इसकी कॉस्ट कितनी होगी? डिफॉल्ट कॉस्ट इज गोइंग टू बी 100. सो अब मेरे पास दो रास्ता है जाने के लिए, एक मैं यहां से चला जाऊंगा और एक मैं यहां से चला जाऊंगा। बट अगर मैं इस रास्ते में जाऊंगा तो 100 प्लस 19 कितना हो गया? 119, राइट? सो 119 इज ग्रेटर देन 100. सो ये रास्ता सही नहीं हुआ, मेरा ये रास्ता सही हो गया। सो कभी भी आपकी जो लैंड टोपोलॉजी होती है उसमें जो भी आपका रूट होता है, उस रूट पे जाने के लिए आपके जो लैंड सेगमेंट है या जो आपके पीसीज हैं उसको कितना कॉस्ट लगता है, दैट इज गोइंग टू बी बिकम वन कंसिडरेशन टू मेक अ लूप फ्री टोपोलॉजी। ठीक है, तो अभी के लिए मैं समराइज जस्ट कर दे रहा हूं, क्योंकि कल हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। कि अभी आप लोग को ध्यान के रखना है, आप लोग को जस्ट ध्यान रखना है कि एक स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल होता है, ठीक है? जो स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल जो हम यूज इसलिए करते हैं ताकि हमारा स्विचिंग में लूप ना बने, लूप फ्री हम टोपोलॉजी चाहते हैं। तो ये क्या करता है, दैट एसटीपी इज गोइंग टू यूज द बीपीडीयू। जो इसके दो फील्ड होते हैं, एक होता है मैक एड्रेस प्लस एक होता है आपकी इसकी प्रायोरिटी। इसको बेसिस पे ये अपना कुछ सिलेक्ट करता है जिसको हम बोलते हैं रूट ब्रिज। रूट ब्रिज को हम बोलते हैं बिग बॉस। बिग बॉस सिलेक्ट करने के बाद अब आता है बात हर एक लिंक की, जो मैंने आज बताया। एवरी लिंक हैविंग देयर ऑन कॉस्ट। वो कैसे कॉस्ट कैलकुलेशन कैसे होती है? अगर आपके कोई ईथरनेट की लिंक है, ईथरनेट जो होता है दैट इज 10 Mbps, उसकी कॉस्ट आपकी 100 होती है, ये आपको याद रखना है, ठीक है? कोई फास्ट ईथरनेट है जिसकी 100 Mbps होती है, उसको भी आपको याद रखना है, जिसकी कॉस्ट आपकी 19 होती है। अगर कोई आपका गिग इंटरफेस है, राइट, 1 गिग, सो उसकी कॉस्ट 4 होती है। 10 गिग है, उसकी कॉस्ट 2 होती है। तो इस तरीके से कॉस्टिंग होती है। फिर हम कल अब बात करेंगे क्या, कल हम जो बात करेंगे दैट इज गोइंग टू बी कि रूट ब्रिज के साथ साथ हमारे पास कुछ पोर्ट्स के रोल होते हैं। जैसे हमारे पास होता है रूट पोर्ट होता है, रूट पोर्ट मैं लिख देता हूं, आप लोग थोड़ा सा कल पढ़ के आना। रूट पोर्ट होता है, डेजिग्नेटेड पोर्ट होता है, फिर हमारे पास एक ब्लॉकिंग पोर्ट होता है, और हमारे एसटीपी के कुछ लाइक फंक्शंस होता है। एसटीपी के हमारे कुछ रोल्स होते हैं, फंक्शंस होता है, जो हम कल पढ़ेंगे, जिसमें हमारा होता है लर्निंग, लिसनिंग, राइट, फॉरवर्डिंग, एंड हमारे पास ब्लॉकिंग होता है, राइट। लर्निंग, लिसनिंग, फॉरवर्डिंग, एंड एक डिस्कार्डिंग भी होता है। सो अलग अलग हमारे पास पोर्ट रोल्स होते हैं, जिसके बारे में हम कल पढ़ेंगे, जो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जब आपके बीपीडीयू जब आते हैं आपके पोर्ट्स पे, तो वो पोर्ट्स कैसे बिहेव करते हैं, वो पोर्ट्स क्या करते हैं, कैसा उनका स्टेटस होता है, कब लर्निंग स्टेट में जाते हैं, कब लिसनिंग स्टेट में जाते हैं, कब फॉरवर्डिंग स्टेट में जाते हैं, राइट, कब ब्लॉकिंग स्टेट में जाते हैं, कब डिस्कार्डिंग स्टेट में जाते हैं, उनका टाइम वैल्यूज क्या होती है। देखो ये सारी चीज दिखा रहे हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे एसटीपी के बारे में, हर एक पोर्ट के बारे में क्या स्टेट होता है, कैसे स्टेट होता है, कैसे हम चेक करेंगे,
वो सारी चीज हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। सो आज के लिए इतना ही, विल कनेक्ट टुमारो ऑन द सेम टाइम, ठीक है। Okay. ओके, थैंक यू। Thank you.